आज हम आपका संधि का एक टॉपिक पढ़ेंगे। संधि संस्कृत के अंदर हम संधि को क्या बोलते हैं? संदेह। संदेह संदेह की परिभाषा पहले नोट करना है आपको, साथ साथ में संधि की परिभाषा। दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर कहते किसे हैं? तो देखो, जैसे हमने क्लास में पढ़ा है, वर्ण या अक्षर। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके कोई और टुकड़े न किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके कोई और टुकड़े न किए जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण वर्ण होते कितने प्रकार के हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिनके बारे में हमें पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं की सहायता से संधि का प्रयोग करेंगे। वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। इतना समझ में आ गया? वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। या दो वर्णों में अत्यधिक निकटता के कारण उनसे मेल के जो विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों में अति निकटता मतलब दो वर्णों को जैसे पास पास में आ जाने के कारण उसमें जो मेल कर दिया जाता है या उनको मिला दिया जाता है, उनसे जो विकार या जो परिवर्तन होता है, विकार या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। या फिर दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दोनों में बात एक ही है कि दो वर्णों में अत्यधिक निकटता के कारण उनसे जो मेल होता है, या दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, जैसे संस्कृत में कहते हैं यथा, और जैसे हिम प्लस आल्य, शब्द हिम प्लस आल्य, ए आ के मेल से ए, यहाँ पर मैं में निहित जो ए है, मैं के अंदर भी तो ए स्वर का उच्चारण हो रहा है, और आल्य में जो आ गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? आ। और ये कौन सी संधि में होता है? दीर्घ संधि में। कौन सी संधि में होता है? दीर्घ संधि में। इसमें मैं में निहित स्वर ए एवं आल्य का स्वर आ मिलकर आ बन जाते हैं, तो इससे संपूर्ण शब्द क्या बन गया? हिमालय बन गया। क्या बन गया? संपूर्ण शब्द हिमालय शब्द बन गया है। ठीक है। संधि के भेद। अब बात आती है संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? मान लो संधि के भेद या उसके पार्ट, कितने पार्ट होते हैं? तो संधियाँ कितने प्रकार की होती है? संधियाँ तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? संधियाँ तीन प्रकार की होती है। संधियाँ तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जिसमें स्वर और स्वर का मेल होता है। व्यंजन संधि स्वर प्लस व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि में स्वर या व्यंजन के आगे विसर्ग का प्रयोग होता है, वो क्या होती है? विसर्ग संधि। इनकी परिभाषा हमें बाद में दोबारा इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी तक मैं आपको छोटे रूप में इसको बता रही हूँ। स्वर संधि स्वर प्लस स्वर का मेल, स्वर प्लस स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर का मेल, स्वर और स्वर का मेल क्या हो जाएगा? स्वर संधि आते हैं। तो स्वर संधि को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि को हम अच् संधि भी कहते हैं। स्वर संधि को हमें संस्कृत में अच् संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत में अच् संधि। अच् संधि भी कहा जाता है। और व्यंजन संधि को, और नंबर 2 जो हमारी व्यंजन संधि है,
व्यंजन संधि में क्या आता है? स्वर प्लस व्यंजन दोनों का मेल होता है, दोनों का मेल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर प्लस व्यंजन दोनों का मेल होता है, उसे क्या कहते हैं? हमें व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर प्लस व्यंजन दोनों का मेल होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। संस्कृत में इसे हल संधि भी कहा जाता है, हल संधि भी कहा जाता है। विसर्ग संधि के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अब जितना हमने आज पढ़ा है उसको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। जैसे हमारा टॉपिक है संधि। संधि कहते किसे हैं? संधि की परिभाषा देखो। संधि दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि वर्ण पता ही है हमें, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या संधि की एक और परिभाषा देख लो। दो वर्णों में अत्यधिक निकटता के कारण जो मेल या विकार होता है उसे हमें संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आल्य, हिमालय, अ प्लस आ बन के आ बन गया, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग है। इसमें मैं में निहित स्वर अ एवं आल्य का स्वर आ मिलकर आ बन जाता है, जैसे हिमालय शब्द। संधि के तीन भेद, संधि तीन प्रकार की होती है या संधि के भेद। संधियाँ तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वर प्लस स्वर का मेल होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। संस्कृत में इसे हथ संधि भी कहा जाता है। व्यंजन संधि स्वर प्लस व्यंजन का जो मेल होता है उसे हमें व्यंजन संधि कहते हैं। संस्कृत में इसे हल संधि भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने इतनी संधि पढ़ ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।